हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू येट अनदर लेक्चर। और जैसा कि तुम लोग टाइटल पढ़ लिए हो और तुम लोग को पता भी है कि भैया खुश हैं आज, है ना। क्यों खुश हैं? कितने सारे बच्चे फाउंडेशन क्लियर कर लिए। तो और यस, आई एम गोइंग टू बी हैप्पी ना, बट ऑल्सो आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर द स्टूडेंट्स जिनका ये अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो पाया और उनके रिजल्ट में लिखा है नॉट कंप्लीटेड बिकॉज उनका मे बी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में नहीं आ पाया स्कोर, या एग्रीगेट नहीं बन पाया हो, 2 मार्क्स हो, 4 मार्क्स हो, 5 मार्क्स हो, नो मैटर, नहीं क्लियर हुआ, ये मैटर करता है। तो बच्चों का मुझे मैसेज आएगा, मुझे पता है। वैसे जब से रिजल्ट आउट हुआ है मैंने अपना फोन नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि मतलब मेरे को पता है बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे और पेंडिंग होगा। मुझे पता है कुछ परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे जिनका नहीं क्लियर हुआ होगा एग्जाम। तो मैं तुम लोगों को सबसे पहले तुम लोगों की सिचुएशन में समझ सकता हूं, मैं तुमको ये बताना चाहूंगा। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि देखो, जब तुम लोगों को अपने रिजल्ट में नॉट कंप्लीट दिखा ना, सबसे पहले तो तुम लोगों को गूज बम्स आ गए होंगे। मतलब एकदम ऐसे लगता है ना, बॉडी में से कुछ ऐसे चट 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 ऐसे करके कुछ होता है, वैसी वाली फीलिंग। मे बी यू एक्चुअली क्राइड, ऐसा भी हो सकता है कि तुम रोए होगे इस चीज को देख के, ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी पापा को बताया होगे, उनका भी एक मतलब मम्मी पापा की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चे से कि हम कुछ तो नहीं करवा रहे हैं आपसे, आपके पास क्या काम है, आपको बैठ के बस पढ़ना है दिन भर। इतना पैसा वो आपकी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आपके डेटा पैक्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आपके मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद उनको क्या रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है कि बस हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर ले। तो कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी टूटी होगी कि नहीं क्लियर हुआ। प्लस आपके मन में ये फीलिंग आई होगी कि ये जो फाउंडेशन की बुक्स जो मैं पिछले 6 महीने से पढ़ रहा था, बुक को हाईलाइट किए हुए थे, मार्किंग करके रखे थे, टिक करके रखे हुए थे, पूरी बुक को गोद डाले थे एमसीक्यूज को सॉल्व करके, अब उन्हीं बुक्स को या तो फिर से छूना पड़ेगा और या तो इस कोर्स को छोड़ना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होगी। प्लस ऐसा चल रहा होगा कि मेरी लाइफ के 6 मंथ्स वेस्ट हो गए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, 6 महीना मेरा बर्बाद हो गया, ठीक है। प्लस अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा रहता है कि घर वाले बोलते हैं कि तेरा मन है, वो बहुत जिद किए होते हैं कि मुझे सीएमए करना है, ठीक है। तो उनके घर वाले बोलते हैं ठीक है कर सकते हैं, कर ले, लेकिन एक ही अटेम्प्ट का मौका देंगे, अगर फेल हुआ तो दुकान में बैठा देंगे, नहीं तो शादी करवा देंगे, ठीक है। अगर फेल हो गई तो शादी करवा देंगे, ऐसा टाइप का, या घर के काम करो। तो ये सब सिचुएशंस डिपेंड करता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग फेस कर रहे होंगे सिचुएशंस को। मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं सब समझ गया, ये सारी सिचुएशंस तुम्हारे पास है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि क्या ये जो रीजंस में लिखा हूं मोटा मोटा, जो मुझे लगता है ये सारे रीजन मिला के, क्या एक रीजन इन सब रीजंस के ऊपर भारी नहीं हो सकता? बताओ, क्या एक रीजन मैं तुम लोग को बताऊं? क्या रीजन बताओगे भैया? एक रीजन इन सब रीजन के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता, और वो रीजन है कि जब तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट जाके अपीयर करोगे ना, ये सारे दुख को भूल के, और उस अटेम्प्ट में तुम्हारे रिजल्ट में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा रहेगा और वहां पर तुम पास रहोगे, वो दिन याद कर लो। 6 महीने का टाइम चलो लगा, तुमको क्या लगता है जिनका आज क्लियर हो गया, मैं उन बच्चों को वो नहीं कर रहा, पर जिन बच्चों का आज क्लियर हो गया और तुम्हारा आज नहीं क्लियर हुआ, 6 महीने बाद तुम फिर से उठ के वार करोगे, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और तुम पास हो जाओगे। 6 महीने में जो बच्चे का क्लियर हो गया वो इतना ज्यादा कमा लेंगे कि तब तुम अब से उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो फिर बात तो वही है ना, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो बच्चे क्लियर किए ना, उन लोग दिसंबर में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो दिसंबर अटेम्प्ट देने वाले होंगे, तुम अभी जून में क्लियर कर लोगे, तुम भी दिसंबर अटेम्प्ट दे सकते हो। तो तुमको अगर ऐसे लग रहा होगा मैं 6 महीने पीछे हो गया, मेरी लाइफ खत्म हो गई 6 महीने की वजह से, तो बेटा तू वो समय याद कर ले जब तू रिलेशन में था, जब तू इंस्टा चला रहा था, जब तू फेसबुक चला रहा था, तू व्हाट्सएप में फालतू की बातें कर रहा था, उस टाइम तो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा था। अभी जो तू 6 महीने इन्वेस्ट किया है ना, उस पर तेरी लाइफ बर्बाद नहीं हो रही, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यार, तुम ये चीज समझो, कभी भी लाइफ में सक्सेस के पहले जब फेलियर आती है ना, और उसके बाद जब सक्सेस आती है ना, तो उसका एक अलग ही मजा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने एवेंजर्स मूवी देखी है, तो पहले एवेंजर्स में क्या हुआ, थैनोस आया, उसने अपने फिंगर को वो किया, चुटकी बजाई, और आधी दुनिया 50% ऑफ द पॉपुलेशन इस दुनिया से खत्म हो गई, समाप्त हो गई, और उसके साथ वो वाला जो पार्ट था एवेंजर का वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद एवेंजर आया एंड गेम, और उसमें क्या हुआ, सारे एवेंजर्स पास्ट में गए। मतलब पॉसिबिलिटी का लेवल देख रहे हो, मतलब जब हमारे अंदर चाह है तो राह है, ये कहावत सुने हो ना, चाह है तो राह है। तो जब एवेंजर्स को पता चला ये चीज, इतने सालों तक उन लोग गम में रहे, सबने, टोनी स्टार्क ने रिटायरमेंट ले लिया, ब्लैक विडो रोते रहती थी दिन भर बैठ के, लेकिन जब एक चाह दिखी कि क्वांटम मैरिट में जाके अपन टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और पास्ट में जाके फिर से इंफिनिटी स्टोन्स को लाके सारे लोगों को, जिन लोग जा चुके हैं
उन सबको हम वापस ला सकते हैं। और जब उम्मीद की किरण दिखी तो लोग फिर से उठे और फिर से उठ के उन्होंने वार किया। भले उसमें उनके कुछ दोस्तों की डेथ हो गई, ब्लैक विडो हमेशा के लिए उसकी डेथ हो गई, वो सब चीजें, पर 50% पॉपुलेशन जो चले गई थी वो क्या हो गई, वापस आ गई। तो इससे हमें क्या समझ में आया? और आप एक बात बताओ, एवेंजर्स एंड गेम जब मूवी जब खत्म हुई तो आपको कितनी शानदार वाली फीलिंग्स आई थी कि यार एंड में सच्चाई की ही जीत होती है, एंड में जीत होती है, बस हमको मेहनत करना नहीं छोड़ना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। बहुत दर्द होगा जब वही बुक, सेम बुक जो मैं पिछले 6 महीने से फाउंडेशन में पढ़ रहा था, सेम क्वेश्चन के आंसर याद हो गए होंगे तुम लोग को कि अरे इसका तो यही आंसर है, इस वाले एमसीक्यू का तो सी ऑप्शन है, तुमको याद हो गया होगा। बट दिक्कत क्या है पता है? कहीं ना कहीं ये जो शब्द आज तेरे को देखने को मिला ना कहीं तेरी प्रिपरेशन में कमी थी, और कोई रीजन नहीं हो सकता भाई। भगवान भी देख रहा है, डिजर्विंग लोगों को मिलती है चीजें, कहीं ना कहीं आप लैग किए होगे, मे बी आपने पढ़ाई में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया या कुछ तो होगा। तुम बोल रहे हो भैया 2 मार्क्स से छूट गए, 2 मार्क्स के लिए क्या? तो बेटा वही 2 मार्क्स से भगवान चाहते होंगे कि तुमको ये वाला लेवल वो फिर से खिलवाना चाहे, इंस्टीट्यूट बॉन्ड्स में भी, और तुम्हारी किस्मत चाहती होगी तुम इस चीज को फिर से करो। अब ये चीज मेरे इतना बोलने के बाद तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसी लेवल पे गिव अप कर देना चाहते हो। देखो ये एक जर्नी का पार्ट है हमारे, ठीक है। जो बच्चा सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर किया है और जो अटेम्प्ट लगवा के क्लियर किया है, आज दोनों की सैलरियां सेम है, आज दोनों की सैलरी के पैकेजेस सेम है। तो ये चीज कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है कि तुमको अब डिसाइड करना है। मैं तो बोलता हूं बच्चों को नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अपने अंदर होना चाहिए, ठीक है। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 5 बार फेल होंगे, पर रुकने नहीं वाले हैं, पर रुकेंगे नहीं। और ये एटीट्यूड जब तुम मेंटेन कर लिए ना तब तुम विनर कहलाओगे। क्यों? जब इस कोर्स में आ रहे थे तब नहीं पता था कि अटेम्प्ट लगता है इस कोर्स में? पता था कि नहीं पता था? ये बताओ। पता था भैया। तो जब पता था तो आज जब नहीं क्लियर हो पाया एग्जाम, तो ये क्या एटीट्यूड हो गया तुम्हारा कि तुम मुझे मैसेज करके बोलोगे कि भैया कंटिन्यू करना चाहिए, ड्रॉप कर दें? ये कोई बात हुई? या फिर तुम्हारी इन सारे रीजंस के ऊपर दुख हो रहा होगा, पता है ये एक शब्द भारी पड़ जाएगा। तुम्हारे मम्मी पापा जो चाह रहे थे कि तुम एग्जाम क्लियर कर लो, वो चीज भारी पड़ जाएगी कि नहीं, ये बताओ मुझे। 6 महीने बाद यार, चिल्लर है, 4 महीने बचे। 6 महीने में क्या बोल रहा हूँ, 4 महीने बचे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में एग्जाम है, 4 महीने बचे। 4 महीने बस, पता है लगेगा, दर्द होगा, दुख होगा कि वही बुक्स उठा के फिर से पढ़ो। सारे बच्चे क्लियर कर चुके हैं, इंटर की कोचिंग ले रहे हैं, इंटर का वो लगा रहे हैं। तुमको उनको नहीं देखना है, तुमको अपने आप को देखना है कि तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटीज है, ठीक है, जो तुमको उस लेवल पे पहुंचाएगी कि जिस दिन तुम्हारे नाम के आगे शब्द लग जाएंगे ना, उस दिन ये सारी चीजें वर्थ हो जाएगी। और तुम्हारे पास एक स्टोरी होगी लोगों को सुनाने के लिए कि मेरा तो फाउंडेशन में ही अटेम्प्ट लग गया था, पर उसके बाद मेरे अंदर एक आग लगी, और वो आग से मैंने अपना फाउंडेशन फिर क्लियर किया, फिर सिंगल अटेम्प्ट में इंटर भी क्लियर किया, फिर मैंने सिंगल अटेम्प्ट में फाइनल भी क्लियर किया। और आज मैं तुम लोगों के सामने हूं। जब तुम अपनी स्टोरीज अपने बच्चों को सुना रहे होगे, अपने ऐसे लोगों को मेंटर बन के कहीं गए हो तो सुना रहे होगे कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो देन सक्सेस, अ फेलियर एंड देन सक्सेस। भाई तुम लोग वही बंदे हो जो क्लास 12 में 60, 70, 80% फोड़ते थे, ठीक है, 90%। क्लास 11 में जर्नल एंट्री पूछ दो, सट से मुंह से निकलती थी। वही बंदे आज क्या हो गया? What happened today? Nothing. प्रैक्टिस में कमी हो गई। बोला ना, तुम लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करते नहीं हो, तुम लोग इस कोर्स को हल्के में ले लिए, और ये कोर्स बोला कि मैं हल्के में नहीं हूं, तो तुमको मेहनत, तुमसे तो मैं मेहनत करवा के रहूंगा, भले अटेम्प्ट लग जाए। तो लग गया अटेम्प्ट, ठीक है। अब गलती की है तो सजा भुगतने के लिए रेडी रहना चाहिए हमको। तो अब अपन मेहनत करेंगे, अब अपन फिर से उठेंगे और फिर से उठ के वार करेंगे। पता है ना, वैसे भी शेर से ज्यादा खतरनाक घायल शेर होता है। पता है कि नहीं ये बात, कि शेर तो फिर भी शांत रहेगा, तुम उससे चुपचाप निकल जाओगे, साइड से कुछ नहीं करेगा। और घायल शेर को ना जलन हो रही होती है, और जब उसको जलन हो रही होती है ना, वो और अटैकिंग मोड में होता है। तो तुम्हारा अटैकिंग मोड तो बाकियों से ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फाउंडेशन के बाद तुम सिंगल शॉट में इंटर भी मार दो और फाइनल भी मार दो। क्यों? क्योंकि तुमने वो फेलियर देख लिया है। समझ में आ रही बात? तो कोई भी बच्चा डिमोटिवेट इधर नहीं होगा, ठीक है, कि नहीं अब मेरे से नहीं हो पाएगा, एक अटेम्प्ट लग गया तो हम हार मान रहे। भाई 7-8 अटेम्प्ट वाले बच्चों को मैं देखा हूं, और 7-8 अटेम्प्ट के बाद भी उन लोग सीएमए बन के निकले बाहर। तो फिर तुम कहाँ हो? एक अटेम्प्ट में गिव अप कर दिए, बस इतनी आग थी अंदर में, बोल रहे थे आगे भैया सोना बनेंगे जल के, बस हो गया, ऐसी सोना बनते कि तपना पड़ता है, बोलो तो बस, ठीक है। और एटीट्यूड डिफर करो यार, मैं तुमको कल भी समझा रहा था, तुम बोलो आई लाइक दिस लेवल, आई लाइक दिस फाउंडेशन लेवल, आई वॉन्ट टू प्ले दिस लेवल अगेन, सिंपल। ऐसा एटीट्यूड आपको मेंटेन करना है। आई एम गोइंग टू प्ले दिस फाउंडेशन लेवल अगेन बिकॉज सिंपली आई लाइक दिस लेवल, दैट्स ऑल। एटीट्यूड चेंज करो अपना, पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर। बोलो मम्मी पापा को कि मेरे को एक और ट्राई करना है और इस बार मैं क्लियर करूंगा या करूंगी। समझ में ही बात? तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। पता है मेरे को माहौल ऐसा चल रहा है, सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं पास हो गए पास हो गए पास हो गए। कुछ बच्चे, कुछ परसेंटेज ऑफ बच्चे जिनका क्लियर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। देखो बुरा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, पर इस सिचुएशन में बुरा मार के बैठ जाना कि भाई चलो सो जाते हैं और चद्दर ओढ़ के सो गए डिप्रेशन में, उससे बेटर होगा
कि आज ही अपनी फाउंडेशन की बुक उठाओ और अपने आप से एक वादा कर लो, ड्यू टाइम में तो फोड़ देंगे। बस सिंपल भाई, द अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ द लाइफ है, ऊपर जाओगे तो नीचे भी जाओगे, ठीक है, तो वैसा नहीं है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना है अपने आप को, बिल्कुल आपको ये 2 चीज पे ध्यान देना है, ना कि इन 6 चीजों पे। मैं तुमको पहले बोल दिया मैंने दोनों रीजन, क्योंकि ये एक अकेली चीज, अगर मैं होता तुम्हारी जगह, ये एक अकेली चीज ना इन सारी चीजों के ऊपर मेरे लिए तो जरूर भारी पड़ती, क्योंकि मेरे लिए मेरे सपने ज्यादा बड़े हैं। क्योंकि मैं तो हवा में तो तीर छोड़ा नहीं रजिस्ट्रेशन कराते टाइम, मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक कोर्स करना है तो मैं करूंगा, बात खत्म, अटेम्प्ट लगे तो लगे, मैं और मेहनत करूंगा, पर मैं क्लियर करके रहूंगा। बात यहां पर मेरी सिंपल सी है। तो मेरी बात तुम लोगों तक समझ में आ रही होगी, पहुंच रही होगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी अब तुम लोग यार शेर हो यार, मेरे स्टूडेंट्स का मतलब शेर कैटेगरी के लोग हैं, तो तुम्हारा एक शिकार चला गया तो इसका मतलब ये नहीं तुम शिकार करना छोड़ दोगे। सिंपल शब्दों में तुम अगली बार और बड़ा शिकार देखोगे और ज्यादा पावर से अटैक करोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस वीडियो में तुम लोग से इतनी बात करनी थी, दिमाग में कुछ बातें घुसी होगी तो बोलो हाँ भैया वी आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है, हम क्रैक करेंगे एग्जाम। जूनियर टाइम में कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और मुझसे प्रॉमिस करके जाओ। मिलते तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।